हजूर बाबा जी, परम पूज्य माता जी और गुरु प्यारी सात संगत जी, आपके पावन चरणों में प्यार भरी धन निरंकार जी। With Babaji's grace, today I am going to seek your blessings. Present is our own, future is unknown. Make the best of today, dear friend. We are here for a while. Life is very fragile. It may just break away, dear friend. Value each moment, for the present will not remain, so the very next moment. Act today and be wise, for tomorrow may not rise. Fulfill your cause and do not pause. We are not here to stay, dear friend. We are here for a while. Life is a treasure. Time is the measure. Make it a joy. Let's make it a pleasure. Live happily in harmony. Showing our love, costing no penny. Oh, children of God, remember the Lord. Let's not go astray, dear friend. We are here for a while. All that are human have in common their duty to attain salvation. Prophets always show us the way. With confidence, I surely say, Hardev the Lord unites us with God. He is the prophet of the day. Dear friend, we are here for a while. Life is very fragile. It may just break away, dear friend. सात संगत जी, हमारे टीचर्स, माता पिता और हमारे सीनियर्स हमें हमेशा से यही शिक्षा देते आ रहे हैं कि आज का काम कल पर ना छोड़े, क्योंकि सात संगत कल ना कभी आया है और ना ही कभी आएगा। जो कल का सहारा लेते हैं वो कभी भी कामयाबी प्राप्त नहीं कर पाते। सात संगत जैसे जब कभी हम बाजार जाते हैं तो कई दुकानों पे लिखा होता है आज नगद कल उधार, क्योंकि दुकानदार यह जानता है कि कल कभी नहीं आएगा तो उसको कभी भी उधार नहीं देना पड़ेगा। Worthy saints, as they say in English, past is gone, future is unknown, only present is our own. सात संगत जैसे संसार में प्रेजेंट की इम्पोर्टेंस है, वैसे ही स्पिरिचुअलिटी में भी केवल वर्तमान की महत्वता है। वर्तमान अर्थात यही एक पल जो हम इस समय जी रहे हैं, क्योंकि अगले पल की कोई गारंटी नहीं कि वो आएगा भी या नहीं। सात संगत जो इंसान प्रभु प्राप्ति और प्रभु भक्ति को कल पे टाल देता है, उसके हिस्से में पश्चाताप ही आता है। जैसे कबीर जी ने भी कहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ ले होएगी, भूल करोगे कब। इसीलिए वर्तमान का यही एक पल हमारा अपना है और इस निराकार की प्राप्ति के लिए सफिशिएंट है। जैसे पवित्र अवतार बाणी में भी लिखा है, ए मिल सकदा ए मिलदाए, मुर्शद एक इशारे नाल, अवतार कहे एक छिन विच मिलदा, मुर्शद जेकर होए दयाल। इसीलिए सात संगत जो लोग इस कीमती पल को नहीं संभालते, उनको कई जन्मों तक पछताना पड़ता है। बाबा जी अक्सर अपने विचारों में कहते हैं, तारीख की नजरों ने वो ऐसे दौर भी दिखाए हैं, लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। क्या बात। सात संगत आज वक्त के पैगंबर सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी हम पर कृपा कर कर हम एक पल में ही इस निराकार प्रभु परमात्मा से मिला दिया है। आज जरूरत है कि हम इस निराकार प्रभु के ज्ञान को अपने जीवन का आधार बनाएं। बाबा जी चाहते हैं कि हम
बिना किसी भेदभाव के सारी मानव जाति से प्यार करे और इसी प्रेम की भावना को एकत्व कहते हैं। इस एक को जानकर एक हो जाना ही वननेस है। Saints, the spirit of oneness is not something new. Saints and sages in the past have preached oneness and stressed upon its importance to the mankind in their teachings. अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले को मंदे. Every word in these lines is drenched in the essence of oneness. Babaji says that we all may be different, but we are not separate. साथ संगत हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना है कि जैसे वननेस की भावना सद्गुरु चाहते हैं, क्या वैसी भावना हमें आ गई है? दूसरों को बढ़ता हुआ फलता फूलता देखकर चलना हो, या हमारे मन में ऐसी विशालता आ चुकी है? क्या हम दूसरों के प्रति सहनशील हैं? क्या हमारे मन में परोपकार का भाव है जो धरती का रूप निखारे? जरूरत है उन इंसानों की। साथ संगत आज जरूरत है इस वननेस के भाव को अपने कैरेक्टर में, अपनी सोच में ढालने की, अपने नेचर में विशालता लाने की, ताकि संसार हमको देखकर ये कहे कि जिस गुरु के गुस्से कितने महान हैं, वो गुरु कितना महान होगा। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।